अभिषेक शर्मा ने वानखेड़े में एक शानदार रिकॉर्ड तोड़ शतक जड़ा, जिसकी बदौलत भारत ने अंतिम T200 वॉक में इंग्लैंड को 150 रनों के विशाल अंतर से पूरी तरह से हरा दिया। सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुके भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से जोश में थी और अभिषेक ने सबसे आगे रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाज की 54 गेंदों में 135 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 247 रनों पर 9 विकेट गंवाकर स्कोर बनाया और जवाब में फिल सॉल्ट के शानदार अर्धशतक के बावजूद इंग्लैंड की टीम 100 से भी कम रनों पर ढेर हो गई। थोड़े दबाव में संजू सैमसन ने भारत के भेजे जाने के बाद पहली ही गेंद पर छक्का लगाया और 4 गेंद बाद एक और छक्का लगाया। हालांकि मार्क वुड ने अगले ओवर में उन्हें आउट कर दिया क्योंकि सलामी बल्लेबाज ने शॉर्ट बॉल को सीधे डीप स्क्वायर लेग पर मारा। यहीं से अभिषेक शर्मा का शो शुरू हुआ। उन्होंने अगले ओवर में आर्चर को 2 छक्के लगाए और वुड को भी इसी तरह का सलूक किया। जेमी ओवरटन का लगातार छक्कों के साथ स्वागत किया गया, जिससे अभिषेक ने सिर्फ 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो प्रारूप में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। और तिलक वर्मा ने अपनी ओर से बाउंड्री की झड़ी लगाकर योगदान दिया क्योंकि भारत ने पावर प्ले में सर्वोच्च स्कोर 95 का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पावर प्ले के बाद इंग्लैंड की स्कोरिंग गति को कम करने की उम्मीदें कुछ ही समय में खत्म हो गई क्योंकि अभिषेक ने आदिल राशिद की गेंद पर 2 और लियाम लिविंगस्टोन की गेंद पर 2 रन बनाए। इंग्लैंड को राहत तब मिली जब वर्मा को आउट कर दिया गया और सूर्य कुमार यादव का रनवे रन पर खेल जारी रहा। हालांकि भारत ने पहले ही आधे समय में 143 रन बना लिए थे और मेजबान टीम को और पीछे धकेलने के लिए इंग्लैंड को अभिषेक के विकेट की जरूरत थी। अभिषेक ने मात्र 37 गेंदों पर शतक पूरा करने के बाद पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन अब शिवम दुबे की पारी को आगे बढ़ाने की बारी थी। इंग्लैंड की अपनी गति से उसे बांधने की रणनीति काम नहीं आई और दुबे ने आर्चर और ओवरटन के खिलाफ बाउंड्रीज बटोरी, जिससे एक समय टीम 9 गेंदों पर 24 रन तक पहुंच गई थी। इंग्लैंड ने उस समय दुबे, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के विकेट झटक कर एक छोटी सी वापसी की और शायद इसी छोटे से चरण ने सुनिश्चित किया कि भारत 250 रन का आंकड़ा पार न कर पाए। लेकिन अभिषेक ने डेथ ओवरों में फिर से काफी नुकसान पहुंचाया, अपने छक्कों की संख्या में इजाफा किया और आखिरकार एक भारतीय द्वारा T201 पारी में सबसे ज्यादा छक्के 13 लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके आउट होने के बाद आखिरी 2 ओवरों में मेजबान टीम ने केवल 10 रन जोड़े, लेकिन यह काफी से कहीं ज्यादा साबित हुआ। साल्ट के इरादे बहुत स्पष्ट थे क्योंकि वह 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी ताकत से मैदान पर उतरे। मोहम्मद शमी को वापसी में 4-4-6 रन मिले, लेकिन बेंडकेट के विकेट के साथ उन्होंने मजबूत वापसी की। इंग्लैंड ने पहले 4 ओवर के बाद 48 द्वारा 1 रन बनाए, लेकिन असली चुनौती हमेशा स्पिन के खिलाफ होने वाली थी और जैसा कि अपेक्षित था, ये स्पिन थी जिसने उनके किसी भी दूरस्थ अवसर को नष्ट कर दिया क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने पहली गेंद पर खतरनाक खिलाड़ी जोस बटलर को आउट कर दिया। हैरी ब्रूक और लिविंगस्टोन ने भी यही किया क्योंकि रवि बिश्नोई और चक्रवर्ती ने 6.1 ओवर के अंदर ही लक्ष्य का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय साल्ट ने 20 गेंदों पर 48 रन बना लिए थे। इसके बाद सलामी बल्लेबाज ने चक्रवर्ती को डीप मिड विकेट पर आउट करके 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और जैकब बेथेल ने उसी ओवर में एक शॉट खेलकर आक्रामकता दिखाई। हालांकि 2.1 ओवर में ही इंग्लैंड का स्कोर 62 रन पर 4 विकेट से था। 92 हो गए। ये विकेट अप्रत्याशित स्रोतों से आए क्योंकि दुबे और शतकवीर अभिषेक ने 2-2 विकेट लेकर उस बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद शमी ने वापसी की और इंग्लैंड को मुश्किल स्थिति से उबारा क्योंकि मेहमान टीम 11 ओवर में 97 रन पर ऑल आउट हो गई। संक्षिप्त स्कोर: भारत 20 ओवर में 747 रन पर 9 विकेट गिरे थे, 135। ब्रायडन कार्स 3/38 ने इंग्लैंड को 10.3 ओवर में 97
फिल साल्ट 55, मोहम्मद शमी 3/25, अभिषेक शर्मा 2/3 को 150 रन से हराया।